अब तक आपने देखा हमसे शिवलिंग नहीं टूटा। इतना दिन में थोड़ा बहुत तो आपको जान गए। बहुत ही जल्दी तुम गंगा को समझने लगे हो से। हम भी देखते हैं कि तुम्हारा समझदारी कितना सही है। आज से ईगो ना तुम्हारा। आज मठ में ये पहन कर चलोगी तुम। हम आपको बता देंगे कि कैसे चोरी करनी है और किसकी करनी। एक तरफ गहनों की चोरी, दूसरी तरफ भांग का अफर गंगा भाभी पर। इस प्रसाद को ना अभी के अभी खाना होता है। लीजिए। भाभी रुक जाइए, ये आपके हिस्से का प्रसाद है। वो तो झुमकी भाभी के हिस्से का प्रसाद है, गलती से आपको दे रही हैं, उनको दे दीजिए। दूसरी तरफ संतोषी मामी, आपसे बस एक ही विनती है, धैर्य सर जहाँ भी हो बस उनसे बस हमें मिलवा दीजिए। अरे संतोषी, तुम यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही धैर्य मिला था मुझको। आप धैर्य सर से मिली हैं? वो जौनपुर की बस में चढ़ा था और चला गया। अगर हम अभी निकले तो शायद धैर्य सर हमें मिल सकते हैं। नारायण नारायण महादेव और माता पार्वती का आगमन हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा कि हमसे कोई भी गलती ना हो। भैया वो पूजा का सामान आके। जी बाबूजी, वहाँ रखा हुआ है, आप देख लीजिए ना। ठीक है, हम देख लेते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, किसी भी अतिथि की जरूरत का अनदेखा ना हो और कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए ना जाए। ठीक है। सिर्फ एक ही रसोई है, एक ही रसोई है, इतने सारे लोगों के लिए खिचड़ी कैसे बनाएगा? ये संतोषी फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो हाँ काका। अरे संतोषी, तुमने इतनी देर तक अपना फोन क्यों नहीं लिया बेटा? देखो तुम ठीक ठाक पहुंच गई ना? मेले की इतनी भीड़ भाड़ में आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। अच्छा बेटी, धैर्य का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला काका। ठीक है बेटा, जैसे ही पता चले हमें बता देना, हम फोन रखते हैं। ये धैर्य अचानक गायब कैसे हो सकता है? काका। हाँ बेटा। काका, संतोषी मैम के चाचा ने समाधि ली है और सुना है कि उनकी समाधि पे कोई बहुत बड़े बाबा आए हुए हैं। पुष्पा, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। काका, समाधि तो वही लोग लेते हैं ना जिन्हें कोई सिद्धि प्राप्त होती है। हम तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। इस घर के लिए भी प्रार्थना करके आएंगे। अरे हम समझ गए, ये उस शेषनाग की कोई नई नौटंकी होगी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं नहीं काका, हमारे कुछ जानकार गए थे वहाँ और उन सबकी मन्नत भी पूरी हुई है। पुष्पा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं ये उस शेषनाग की कोई नई चाल है लोगों को उल्लू बनाने की। अरे उल्टी खोपड़ी वाला आदमी है वो। ठीक है काका। हे माँ, अगर धैर्य सर इसी मठ में है तो हमें जल्दी से उन्हें मिलवा दीजिए। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? ऐसे हार मानने से काम नहीं चलेगा संतोषी। अपने पति को ढूंढने आई है तो उन्हें ढूंढना तो पड़ेगा ही। तो किसी और को बुला लेना चाहिए था मदद करने के लिए। माफ कर देना बोरा, गलती हो गई। जरा आप बता सकते हैं कि इन्हें यहाँ मठ में कहीं देखा है? अरे इसमें तो पानी पड़ेगा। सुनिएगा भाई साहब,
इन्हें कहीं बट में देखा है आपने? गोभी का फूल, गोभी का फूल, गोभी का फूल। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। गलती तो हम भी करते हैं, लेकिन हम जानबूझ के करते हैं। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, नहीं बताना। नहीं 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 नहीं, पहले बताइए कि आप हमसे क्यों टकराए, क्यों टकराए? हम टकराए नहीं, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे। हम लेकिन अब यहाँ पे क्यों जा रही थी? क्यों जा रहे थे? क्यों जा रही थी? क्यों जा रही थी? टकराए नहीं, हम बस बहुत जरूरी काम से यहाँ हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं हम यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने इनको कहीं यहाँ देखा है क्या? देखी है क्या? कहाँ देखा है? अभी देखे हैं, वहाँ देखे हैं, लेकिन इस बार हम ही जीतेंगे। हाँ, हम जीतेंगे, लेकिन किसी को नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। यानी कैसी बातें कर रही? कौन से खेल में जीतने की? धैर्य सर सुनिए। माफ कीजिएगा, गलती हो गई, पहचाना नहीं। कहाँ है धैर्य सर? आप कहाँ ढूंढे आप? पुष्पा, आपका स्वागत है हमारे गरीब खाने में। पुष्पा, इधर आओ। मेरा नाम कैसे पता इन्हें? ए पुष्पा, तुम्हें हम ऐसा की देखो? नहीं नहीं बाबा जी, आपने हमारा नाम बिल्कुल सही बताया, पर आपको कैसे पता चला? इसमें कौन सा बड़ा बात है, हैं? हम भूत, वर्तमान, भविष्य सबके बारे में जानता है। ऐसे थोड़ा हमारा नाम रेडियो बाबा पड़ गया। अभी हम तुमको तुम्हारा पूरा जीवन के बारे में बताएगा। हाँ, सबसे पहले तुम जब बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं बाबा जी। बाबा जी, आपसे एक विनती है, आप हमारे साथ चलिए। किधर? हमारे मालिक बहुत परेशान हैं। आप उनकी परेशानी दूर करेंगे ना, तो आपको इतना चढ़ावा देंगे जो ये सारे भक्त मिलकर आपको नहीं दे सकते। बाबा जी, आप हमारे साथ चलिए। बाबा जी, चढ़ावे का लालच नहीं है हमको, लेकिन मनुष्य का परेशानी दूर करने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ तुम्हारा मालिक के घर अवश्य आएगा।
बाबा जी की जय हो। बाबा शेषनाथ की जय हो। ये लीजिए। जी माफ कीजिएगा, हमें नहीं चाहिए, धन्यवाद। देखिए, ये खिचड़ी महापूजा में आए भक्तों का प्रसाद है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन खाना जरूर चाहिए। लीजिए। आपका चेहरा देखकर लगता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप उस मुसीबत से निकलना तो चाहती हैं, लेकिन आपको कोनो मार्ग नहीं मिल रहा है। हमारा बात मानिए, ऊपर वाला पे पूरा विश्वास रखिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपको जानते तो नहीं, लेकिन आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिल रही है। खाली पेट हिम्मत का क्या करेंगे आप? कोनो फायदा नहीं है। अगर सब समस्या से लड़ना है तो उसके लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ होने के लिए समय पर खाना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं, लीजिए खिचड़ी। गंगा गंगा तो बनारस के आए हुए तूफान में बह गई थी। इनके तो मरने की, ये तो जिंदा है। भाई साहब, एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? इस कमरे में जो औरत है वो कौन है? कौन? वो औरत तो हमारा गांव का है। क्या नाम है उसका? सुंदरी। हाँ, सिलाई बुनाई का कोनो काम करते हैं। क्या हुआ, जानते हैं क्या उनको? बुलाएं? हम नहीं जानते, शायद फिर से भ्रम हो गया था हमें। हमको लगता है कि आपको करोली बाबा से मिलना चाहिए, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। करोली बाबा? और कौन सा बात है इस घर के बारे में जो तुम हमसे जानना चाहता है, हैं? बाबा जी, आपने तो सब कुछ बता दिया। वाकई में आप महान हैं। सब प्रभु शेषनाथ का कृपा है। ओए, बहुत बना रहे हैं उन लोगों को। चलो निकलो यहाँ से। काका, ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है, इनसे ऐसी बात मत कीजिए। अरे ज्ञानी वानी कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने की दुकान खोल रखी है इन लोगों ने। चलो चलो चलो। जय भोलेनाथ के। निकलो निकलो इस घर से। चलो चलो, हमारी बात तो सुनिए। चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। जैसे सरब बढ़ाओ तो कुछ भी बोले जा रहा है। हाँ, लेकिन ये दो रानियां है ना, ये पैसे वाली लगती हैं। हाँ, नमस्कार नमस्कार। जय भोलेनाथ की। हमें रेडियो बाबा बंगाल से। आप दोनों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। हम आ गया है ना इधर। चमत्कार होने वाला है? मतलब आपको सब कुछ पता है? हाँ हाँ हाँ। तो ये बताइए कि ये कौन है और कहां से आई है? ससुरा, हमें क्या पता कहां से आई है, पर कोई तो तुक्का लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। लगता खराब है। ऐसी बता देते हैं, ये बहुत धनी घर से आया है। आजा, कोनो दुख नहीं, कोनो परेशानी नहीं, है ना? ठीक बोला ना? अच्छा, रेडियो बाबा, जरा अपना रेडियो दिखाना। रेडियो? हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं, भाई नॉट, भाई नॉट। अरे अरे अरे, हमको मार रहे हैं।
तुम्हारी ऊर्जा तो बहुत अच्छी है पुत्री, किंतु इस समय बहुत उदास है। बाबा बहुत उम्मीद लेकर आए, हमारे पति कहीं खो गए हैं, उन्हें मिलवा दीजिए। अपने लिए तो सभी मांगते हैं पुत्री, अपने लिए मांगना स्वार्थ कहलाता है और स्वार्थी भाव से की गई प्रार्थनाएं ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचती। यदि तू अपना पति पाना चाहती है तो कुछ ऐसा कर कि लोग तेरे दुख दर्द दूर करने के लिए प्रार्थनाएं करें। जब लोग प्रार्थनाएं करेंगे तो उस भाव में स्वार्थ लेश मात्र भी नहीं होगा और यही निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थनाएं तुझे तेरे पति तक पहुंचाएंगी। हमारे लिए यहाँ कौन प्रार्थना करेगा? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। हम भी बाबा से कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन हमें तो हमारी बीती जिंदगी और उससे जुड़े रिश्तों के बारे में कुछ याद ही नहीं। तो मांगे किसके लिए? शायद हमारा सच अब यही है, शिव ने अब तक बहुत दुख झेले। हम प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अब किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े और अब हम इन्हें दुख को छूने भी नहीं देंगे। बहुत दुखी लग रही है। भगवान जल्दी ही इसे इसके पति से मिलवा दीजिए। पता नहीं क्यों, पर इस औरत से बात करने का बहुत मन कर रहा है हमारा। इन्हें तो अभी तक नशा भी नहीं हुआ, कैसे चुराओ इनके गहने? हाँ, हम ही गए थे उनको एक काम करवाए को, लेकिन ऊपर पंच तो ढेर हो गया। अब गहना तुम ही को चुराना है, वो भी अकेले, जी के लिए तुमको 10,000 नहीं, पूरा 20,000 मिलेगा। 20,000 है मंजूर? हाँ, मंजूर है। हम अपनी बेटी की खुशी के वास्ते सब कुछ करेंगे। तो ठीक है, लड़ाओ कल, ले आओ गहने और ले जाओ 20,000 अपना बेटी के लिए। माफ कीजिएगा, हम अभी ले आते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। भाभी, आपको करोली बाबा ने बुलाया, उनको कुछ काम है, चलिए। ये तो कोई और है। इससे पहले कि पकड़ी जाऊं, भाग लेती हूँ। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है पगलेट? हम जाने नहीं देंगे, हम बिल्कुल जाने नहीं देंगे। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? है? आंखें हैं या बैंगन का बीज? है? तुमको ये नहीं पता कि इसका जेवर नहीं, गंगा भाभी का जेवर चुराना। बहू ये का कौरी हो? ठिकाने है ना तुमरा? माफ कीजिए, बहू का है ना, हमारी बहू है, कुछ खा ली है, यही लिए सब बौकी बौकी बात करिए। चलो चलो चुमकी, चलो, छोड़ो इसका हाथ। अरे चलो चलो यहाँ से, चलो। क्या कहा था इस औरत ने? गलती तो हम भी करते हैं, लेकिन हम जानबूझ के करते हैं। तुमको ये नहीं पता कि इस
का जेवर नहीं, गंगा भाभी का जेवर चुराना। इसका मतलब हमने उस समय गंगा को देखा था, मतलब गंगा जिंदा है और किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। हे भगवान, हमें पहले किसी तरीके से गंगा को ढूंढना होगा और उसे इन सब की असलियत के बारे में बताना होगा। हमें उसे बताना होगा कि ये लोग उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। हमें जल्दी गंगा को ढूंढना होगा। अरे ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगा? कितना खून बह रहा है इसमें से? नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी, ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? आइए आप हमारे साथ, हम आपको लेप लगवा देते हैं। देखिए, खून भी रुक जाएगा और चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइए। भाई साहब आप समझ नहीं रहे, हमें जरा, और लगी भी नहीं है ना ज्यादा, ठीक हो जाएगा ना। भाई बोले हैं ना हमें, तो देखिए इस रिश्ते में औपचारिकता मत लाइए, लेप लगवा देते हैं हम आपको। चलिए हमारे साथ, आइए। अरे सुनिए, हम आप ही को आप ही को याद कर रहे थे। इनका हाथ में चोट लग गया है, खून बह रहा है, इनको लेप लगा दीजिए। ये हमारा पत्नी, ये आपको लेप लगा देंगे। आप इनके साथ में जाइए। नमस्ते। जाइए इनके साथ। आइए जी। अरे आइए ना, जाइए जाइए। आइए।